इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हरी सिंह जी रावत हैं, पूर्व एमएलए, लगातार 3 बार एमएलए रहे हैं। हम आज इनसे राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कब शुरुआत की और अब तक आपका क्या अनुभव रहा। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपने कब की और आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, राजनीतिक अनुभव तो मेरा क्या बताऊँ मैं आपको। 2002 से मैं राजनीति में आया हूँ और राजनीति में आया नहीं, मुझे लाया गया है। एक्चुअली क्या है कि भीम विधानसभा एक ऐसी सीट थी जो 1947 से 2002 तक मतलब 57 साल केवल कांग्रेस का ही कब्जा रहा इस सीट पे। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये भैरू सिंह जी शेखावत थे, ये उपराष्ट्रपति बनने के 15 दिन पहले उदयपुर आए थे। तो वहाँ पे फिर इनको ये एक मंत्रणा हुई, तो उसमें एक भीम सीट का जब बात चली कि भीम जैसी सीटें से आज तक कभी बीजेपी झोले में नहीं आई है। तो यहाँ पे युद्धेश कुमावत उस वक्त नगर परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे, वो मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक बार बात चलाई कि साहब, एक व्यक्ति है हरी सिंह, अगर आप टिकट दोगे तो वो भीम सीट को निकाल सकते हैं। तो उन्होंने इमीडिएट, मैं जब मेरी बॉम्बे रहता था मैं, तो बॉम्बे मुझे फ़ोन किया युद्धेश जी ने। उन्होंने कहा कि भैरू सिंह जी, भैरू बाबा आपसे बात करना चाहते थे। मैं समझा नहीं भैरू बाबा कौन है। फिर बोले, अरे भैरू सिंह जी शेखावत से बोलेंगे, वो आपसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा, मुझसे क्यों बात करना चाह रहे थे? अरे भाई, एक बार बात करिए। मुझे बात कराई तो मेरे को उन्होंने एक शेखावाटी भाषा में बोला, अरे भाई हरी सिंह जी, थारो घणो नाम हो है। तो मैं चाहूँगी तुम इलेक्शन लड़े, मैं क्यों, हमारा इलेक्शन लड़ना नहीं है। और मैं इलेक्शन लड़ तो बहुत पहले आता हूँ, लेकिन मेरे को इसमें कोई रुचि नहीं है। कहने नहीं, आपको इलेक्शन हम लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, भाई तू यहाँ आ जा। तो मैंने कहा, मैं तो बॉम्बे को कैसे आ जाऊँगा? मैं तो कहने नहीं, आपको यहाँ आना है। तो फिर मैंने कहा, मैं तो रहता हूँ बॉम्बे, न्यू बॉम्बे वासी, और मैं भी बॉम्बे पोर्ट पे हूँ, तो पोर्ट से आने में मुझे टाइम लगेगा। तो ये बोला, बोले नहीं आप बोले सीधे आ जाओ। बोला, अगर कोई बात नहीं, सीधे आ जाओ। बोले, आप कौन से कपड़े पहनते हो, लूंगी बांधो, क्या बांधो? वो बोले, मैं पेपर, बोले कपड़े आपके तैयार कर दूँगा, ड्रेस आपके तैयार रखूँगा, एक बार आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं बॉम्बे पोर्ट से सीधा बॉम्बे एयरपोर्ट पे आया और एक गाड़ी छोड़ी, मैं सीधा यहाँ उदयपुर आया रात की फ्लाइट पकड़ के। तो भैरू सिंह जी ने मुझे बोला, भाई आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने कहा, मुझे तो इलेक्शन लड़ना नहीं, मैं मुझे एफसीडी मांगनी इलेक्शन की। कहने नहीं, मैं बोलता हूँ। अरे बोलेंगे, मेरे साहब ये बोले, अरे इलेक्शन के लिए तो 3-3, 4-4 पीढ़ी गुजरती टिकट के लिए, टिकट मिलते नहीं, हम आगे होगा आपको टिकट दे रहा, मना कर रहे हो। तो मैंने कहा, नहीं मुझे लड़ना ही नहीं। क्या है? नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने इमीडिएट उस वक्त जो आज हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वो उस वक्त प्रदेश की अध्यक्ष बनी थी। तो उन्होंने डायरेक्ट उनसे बात करवा दी कि भीम के लिए नाम लिख दो आज से 1 साल पहले कि ये हरी सिंह जी ये भीम के दावेदार रहेंगे बीजेपी से और इनको टिकट देना है। तो उनसे मेरी बात कराई तो बोला कि ठीक है। बोले, हरी सिंह जी कहाँ रहते हो? मैं बॉम्बे रहता हूँ। तो बोले, ठीक है, जब भी आप जयपुर आओ तो हमें बताना, तो हमसे मिलना है एक बार। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा, मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं जाके देखूंगा कि इलेक्शन क्या है। अरे देखना क्या है, मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने कहा, जब ये आपका तो उपराष्ट्रपति नाम चल रहा है, आप उपराष्ट्रपति बन जाओगे, फिर हमारा धन कौन होगा? तो उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने किस्सा सुनाया कि हरी सिंह ये बताओ कि आपके घर में आपकी बेटी है? मैंने कहा, है कोई बेटी, उसकी शादी हो गई? कहाँ हो गई? मैंने कहा, हो गई। तो एक बात बताओ, आप हमारा बेटी की शादी करा तो वो पियर को बहुत छोटे है क्या? मेरे को नहीं छोड़ती। तो बस यही है, काले अगर मैं उपराष्ट्रपति बन भी जाऊँ तो फ्रंट वाला गेट है वो तो जनता के वास्ते है, और बैक डोर वो अपने घर वालों के वास्ते है। तो बैक डोर हरी सिंह जी आपने हमेशा आपने वास्ते खुली रही, और आपने टिकट मैं आप भारतीय जनता को दिलाओ, आपकी पार्टी आपने ज्वाइन कराओ और आप ये इलेक्शन लड़ोगे। तो ठीक है, देखा। तो फिर वापस फिर 2002 में फिर मुझे बुलाया। फिर यहाँ पे हमारे सभी बड़े दिग्गज जो थे नेता, उन्होंने आया, मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। जिसमें रंजित चतुर्वेदी थे, गुलाब जी भाई साहब थे, और क्या नाम उनका, कैलाश जी मेघवाल थे, और थे ना क्या नाम, सावरमल वो थे। इन सब ने आगे मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, और उसमें फिर 200-250 आदमी साथ मैंने पार्टी ज्वाइन की। और ज्वाइन करने के बाद फिर बोला, भाई आपको जाके गांव में घूमो। फिर टिकट मिला मुझे 2003 में, और फिर 18-20 हज़ार वोट से मैं जीता। और जब आया तो फिर मेरा यही सोच रहा है कि चल अब मैं इलेक्शन में आ गया हूँ, समाज के लिए कुछ करूँ या क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। तो क्षेत्र का जब मैंने 1 साल का घूमा फिरा दौरा किया तो मुझे कई चीज़ें ऐसी नज़र आई, जिसमें सबसे बड़ी तो ये थी, भाई हमारा ये जो मगरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पिछड़े क्षेत्र को मैं कैसे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ। इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले देखा, भाई यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है।
क्योंकि शिक्षा ही विकास की जननी है। अगर शिक्षित है हमारा परिवार, हमारा समाज, तो ऑटोमेटिकली बल्कि रास्ते खुल जाते हैं विकास के। तो वो सोच रखते हुए फिर मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ पे बच्चे बच्ची कॉलेज का अगर हो तो या तो ब्यावर जाते हैं या फिर उधमपुर जाना पड़ता है। और कई हमारे गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी समाज को, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं बच्चों को बाहर जाना पड़ा, और विशेषकर बेटियों को तो बाप को भेजना पसंद करता ही नहीं। तो मेरी सोच यही सपना रहा, मैंने क्यों नहीं पहले भी मैं कॉलेज खोले जा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वसुंधरा जी की 2005 में मेरे फर्स्ट कार्यकाल में 2005 में भी में राजकीय महाविद्यालय खुलाया, और फिर नेक्स्ट मैं देवगढ़ में खुलाऊंगा। लेकिन अगली बार जो 2008 में मैं तो जीता, लेकिन मेरी सरकार नहीं आने से वहाँ मैं कॉलेज नहीं खुला सका। लेकिन ये मैंने आश्वास था कि जैसे ही वापस मेरा राज आएगा तो मैं देवगढ़ में कॉलेज खुलाऊंगा। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2013 में पुणे मुझे जिताया, तो 2013 में वापस मैंने फर्स्ट कार्यकाल में देवगढ़ में कॉलेज खुलाया। तो ये मेरी सोच थी। और फिर हमारे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे स्वतः ही बाहर स्कूल खुलवा दी। तो एक हमारे हर पंचायत हेडक्वार्टर पे स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल गई, तो हमारे बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया। शिक्षा इंडस्ट्री जब हमने गाँव डांड स्कूल खोले। फिर सेकंड मैंने महसूस किया कि यार बिजली की समस्या, तो फिर सेकंड बजट में मैंने हर गाँव ढाणी बिजली का एक प्रपोज लिया। जब 2008 में मेरी सरकार नहीं थी तो मुझे सपोर्ट मिला नहीं, तो मैंने कहा यार कैसे भी करके मैं बिजली घर घर पहुँचाऊँ। तो मैंने MLA नेट से भी कम 1 करोड़ रुपया खर्च करके हर गांव ठाणी को मैंने बिजली से जोड़ा। फिर मैंने देखा रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो हर गांव ठाणी को मैंने रोडों से जोड़ा। और साथ साथ ही गांव में इतना मतलब कीचड़ हुआ करता था, तो फिर हमने ब्लॉक है CC रोड है बना के गाँव में भी गंदगी साफ की और उसको जोड़ा। फिर सेकंड रहा फिर पानी की योजना। अब पानी का जब देखा भी में तो पानी की बहुत समस्या रहती थी, तो मैं सामने जाट जो थे हमारे, वो हमारे PhD मिनिस्टर थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वसुंधरा से मैंने हमारा निवेदन किया। तो आपको ध्यान हो कि ये एक अजमेर जिले में पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है, एक गोमादे है। तो गोमादे से मैंने 22 किलोमीटर की पाइपलाइन जोड़ के भीम में पानी की व्यवस्था कराई। तो अभी हमारे भीम में कभी पानी की समस्या नहीं आई, हमेशा पानी 24 घंटे पानी मिलता है वहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे रोड कनेक्टिविटी होगी, सब कुछ हो गया। फिर मैंने देखा और क्या विकास की, तो फिर हमने देखा कि बिजली की समस्या बहुत रहती थी। तो फिर हमने हमारे मंत्री से मिलके हर 5-5 गांव में मैंने एक 33 kV GSS करवाया। और फिर भी में एक देवगढ़ में 132 kV GSS खुलवाया और 132 kV GSS भी में खुलवाया। तो आज हमारे यहाँ क्षेत्र में जो लाइट की भी समस्या नहीं होती है। तो ये मेरा विजन था, और इस विजन को लेकर चला। तो 2003 से जबकि 2002 से पहले कोई जानता नहीं हरि सिंह कौन है, लेकिन जब मैंने विकास कराया, जनसंपर्क किया, तो आज एक बच्चा हरि सिंह को जानता है। और उन्हीं की जनता की भीम देवगढ़ जनता के आशीर्वाद से मुझे 2003 से 2008 तक मुझे 3 अटेम्प्ट तक सेवा करने का मौका मिला, और मैंने खूब काम किया। लगातार आप 3 बार MLA रहे हैं। कई आरोप लगे हैं कि आपने बहुत दबंगई के साथ मैंने चाहे भू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो, आप पर आरोप लगते रहे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये मंगरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे रोजगार कोई साधन नहीं है। अब क्या है, मंगरा क्षेत्र में शराब को बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो हमने कोशिश की भैया शराब बंदी हो, शराब ना ज़्यादा दुकानें ना हो, जिसकी वजह से आज क्या कि हमारे घर परिवार में शराब की एक ऐसी लत हो रखी है कि चाहे वो किसी समाज के हो, शराब पी के आता है तो घर पे आज घर में रोटी नहीं है और शराब पी के आता है, घर में झगड़े होते हैं। तो मेरी यही हमने दमुता से मैंने यही कोशिश की भैया शराब का कम से कम हमारा हो, ताकि जनता में मतलब हमारे समाज में एक अच्छा विकास हो सके और अच्छे हमारे बच्चे पढ़ लिखे अच्छा विकास कर सकें।